पाकिस्तान में फिर से बातचीत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस्लामाबाद में कुर्सी टेबल लगाई जा रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि बिजली गुल है। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिजली गुल है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मुनीर और शहबाज शरीफ ढोल बजा बजाकर आवाम की चीख पुकार को दबाने की कोशिश में है। ये शातिराना कोशिश कितनी कामयाब हो पा रही है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। गैस है। पाकिस्तान में गैस खत्म। पाकिस्तान में बिजली खत्म। छह बजे के बाद आती है तो रात 8 बजे चली जाती है, फिर 8 बजे जाती है फिर, और अभी भी बिजली चली गई। ये देखें, मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। पाकिस्तान में तेल खत्म, लेकिन शरीफ और मुनीर का ड्रामा फुल। आप सारे पाकिस्तान की तारीख के कर्जे डबल कर देते हैं 3-4 सालों में, तो फिर आपको इसी तरह आवाम को लूट के खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, आवाम सफ़र कर रही है, पावर आउटेजेस आपके पास हो रहे हैं, फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की मिसाल इस टाइम उस बिगड़े हुए छटे हुए आदमी जैसी है कि जो मोहल्ले में तो सुलह कराता है लोगों की, लेकिन उसके अपने घर के हालात, उसके अपने घर में बीवी बच्चे जो है भूख से मर रहे होते हैं। जी हां, मिसाल एकदम 24 कैरेट सोने जैसी खरी है, और ये मिसाल देने वाले कोई और नहीं, खुद 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, और मिसाल भी सबूत के साथ दे रहे हैं। सबूत नंबर 1, ये बिजली बिल देखिए। कुल खर्च यूनिट सिर्फ 1, लेकिन बिल है 789 रुपए। सबूत नंबर 2, दूसरा बिजली बिल। कुल खर्च यूनिट 0, यानी बिजली खर्च ही नहीं हुई, लेकिन बिल आया 3210 रुपए। यानी अगर इंसान घर में ताला मारकर जंगल में चला जाए तो भी शहबाज और मुनीर उससे बिजली बिल तो वसूल ही लेंगे। अभी 0 यूनिट भी आप इस्तेमाल करें तो फिर भी जरा चेक कर लीजिए कि आपको मेरा ख्याल है 3 से 4 हज़ार रुपए बिल, फिर भी, या 2 से 3 हज़ार रुपए बिल कम से कम बंद बिजली के मीटर पर भी आएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहे हैं, 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा बिजली जाती है। चलें, यह भी अच्छा है, पाकिस्तानियों को इनकी असल शक्ल नजर आ रही है, क्योंकि 25 से 30 करोड़ की जो आवाम है उन्हें आटा, दाल, चीनी सब कुछ चाहिए, और उन्हीं सारी चीजों में ये पैसा बनाते हैं। बिजली हो, जो भी आपकी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, वो सदर ट्रंप ने आके पूरी नहीं करनी, वो किसी मुल्क ने आके आपको पूरी नहीं करनी। ये जो बिजली बंद हो रही है, इससे आवाम को एक रियलिटी चेक जरूर मिला है कि ये किन के हत्थे आप चढ़े हुए हैं। ये जो सारी पैकेजिंग करके आपको दिखाई जा रही है कि पूरी दुनिया के सालिस हम हैं और हमारी अपनी बिजली बंद है। पाकिस्तान में अलग अलग स्लैब के हिसाब से बिजली का रेट 56 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गया है। एलपीजी के दाम प्रति किलो 79 रुपए बढ़कर 305 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जबकि पाइपलाइन वाली घरेलू गैस के दाम 121% यानी 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 36 यूनिट्स का बिल है टोटल 36 यूनिट। बिल कितना है? 4382। 4382 रुपए को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपए से जायद। आप अंदाजा करें। अब आप खुद सोचें कि जिस बंदे ने सिर्फ 36 यूनिट्स यूज किए हों, 36 ओनली, उस बंदे का अगर इतना बिल आएगा, एक गरीब बंदा है, वो कैसे पे करेगा? आप मुझे बताएं। 120 रुपए का यूनिट पड़ रहा है आम आदमी को जिसने 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी आप 36 यूनिट इस्तेमाल करें, आपको 120 रुपए से महंगा यूनिट पड़ गया। इस फ्रॉड हुकूमत ने सोलर के ऊपर भी एक और पाबंदी लगा दी है। यानी आप हुकूमत से बिजली खरीदेंगे, आप मजबूर हैं। आप महंगी बिजली खरीदेंगे, आप मजबूर हैं। आप जितनी बिजली खरीदेंगे उससे 3 गुना आप पैसा देंगे, आप मजबूर हैं। और यह ज्यादती लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही है। तेल की कहानी तो पुरानी हो चुकी। ईरान जंग शुरू होते ही रेट में धमाकेदार इजाफा हो चुका था।
पाकिस्तान में पेट्रोल 459 रुपए प्रति लीटर और डीजल 521 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। लेकिन ये रेट अब सिर्फ बताने के हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो तेल खरीदना ही छोड़ दिया है और उसका विकल्प तलाश लिया है। बिजली कब आती है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी तो जाने से पहले बैटरी थोड़ा सा चार्ज हो ही जाएगी। इसीलिए इन्वर्टर बैटरी की दुकानों पर पाकिस्तान में मेला लगा है। लेकिन शहबाज और मुनीर को ज्यादा फिक्र इस बात की है कि ईरान को कैसे इस्लामाबाद बुला लिया जाए और अपनी सियासत चमकाई जाए। ना गैस है, ये देखिए गैस कैसे आ रही है, ये देखिए ये गैस आ रही है, बिल्कुल थोड़ी। ना इस पाकिस्तान में गैस है ना ही लाइट है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिकी और ईरानियों में सुलह ऐसे कराने लगी है कि जैसे इस मुल्क में तो खुदा के रहमते ही रहमते हैं। पता पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मिसाल क्या है कि एक ऐसा छटा हुआ और कमीना मर्द जिसके घर में उसके बीवी बच्चे रो रहे हों, भूख से मर रहे हों, और वो अपनी बीवी को मारता हो और बाहर मोहल्ले में पंचायत में वो लोगों की सुलह कराता हो और सेठ साहब बना हुआ हो। पाकिस्तान की मिसाल इस टाइम उस बिगड़े हुए छटे हुए आदमी जैसी है कि जो मोहल्ले में तो सुलह कराता है लोगों की, लेकिन उसके अपने घर के हालात, उसके अपने घर में बीवी बच्चे जो है भूख से मर रहे होते हैं, और जिसके अपने घर के मसले हल नहीं होते और वो बाहर के मसले हल कराता है। लानत है इस शहबाज शरीफ पे। जी हां, शहबाज शरीफ का सारा फोकस इस्लामाबाद के शो पर है। उधर IMF के कर्ज की अगली किश्त अटक गई थी, क्योंकि मुनीर और शहबाज सरकार की कमाई माइनस में है। लिहाजा कमाई बढ़ाने और लोन की अगली किश्त जारी करने के लिए IMF ने 11 नई शर्तें लगा दी, जिसके बाद ही पाकिस्तान में गैस, बिजली और तेल ने आग पकड़ ली। आम पाकिस्तानी झुलसे तो झुलसे, फ्रॉड मार्शल का चेहरा तो चमक रहा है। सच में घनघोर अत्याचार है। पाकिस्तान दुनिया में शांति करवा रहा है और ऐसे वक्त में UAE ने उससे अपना कर्ज वापस मांग लिया। अब UAE का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब से नया कर्ज लेना पड़ गया। कोई बात नहीं, इसकी EMI भी 24 करोड़ पाकिस्तानियों पर लादी जाएगी। उनकी झुकी हुई कमर थोड़ा और झुक जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़िए, तेल, गैस, बिजली के बाद पाकिस्तान में पानी के भी लाले पड़ गए हैं। गली में एक टैंकर घुसता है तो क्या हाल होता है खुद देखिए। पाकिस्तानी क्या नहाएंगे और क्या कुछ करेंगे, लेकिन शहबाज और मुनीर इसका ठीकरा भी भारत पर फोड़ देंगे कि पानी तो भारत ने रोक लिया, हम क्या करें। हर चीज में ये आपको लूट रहे हैं। जब आप इंडस्ट्री खड़ी करने में नाकाम हो जाते हैं, रोजगार पैदा करने में नाकाम हो जाते हैं, गुर्बत कम करने में नाकाम हो जाते हैं, पैसा इकट्ठा करने में नाकाम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स बर्बाद कर देते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, सारे खसारे बढ़ जाते हैं, कर्जे तारीख के बुलंद तरीन हो जाते हैं, आप सारे पाकिस्तान की तारीख के कर्जे डबल कर देते हैं 3-4 सालों में, तो फिर आपको इसी तरह आवाम को लूट के खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। तो लूट मार जारी है मेरे पाकिस्तानियों, और जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे ये लूट मार ऐसी जारी रहेगी। फैसला तो हमने करना है, उन्होंने तो कर लिया है कि लूटना है, हमने करना है कि कब तक लूटते रहना है। लुटते ही रहना है। 78 साल तो हो चले, साल 2 साल और बीत जाने दीजिए, क्योंकि यही हाल रहे तो बस साल 2 साल में ही पाकिस्तान की कहानी खत्म समझिए। तब तक शायद ईरान और अमेरिका भी लड़ लड़ कर थक जाएं।